हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ आने वाले दिसंबर 21 एग्जामिनेशन में आपने सेकेंड ग्रुप कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके लिए हमारे फास्ट ट्रैक कोर्सेस आपको कैसे अवेलेबल होंगे और ये कैसे आपको हेल्पफुल होंगे। पूरी वी स्मार्ट की टीम आपके साथ है और ये आपको पहले क्विकली बताएगी और फिर बाद में पूरा हमारा डिटेल वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं वी स्मार्ट की एंटायर टीम को। हाय गाइस, जय चावला हियर। आने वाले दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक कोर्स तैयार है आपके लिए। रिकॉर्डेड बैच है, फुल्ली अपडेटेड रहेगा दिसंबर 21 के लिए। 35 से 40 नंबर ऑफ लेक्चर्स रहेंगे और टोटल टेंटेटिव जो ड्यूरेशन रहेगा वो 80 से 85 नंबर ऑफ आवर्स का रहेगा। इसके अलावा फुल सिलेबस का कवरेज होगा। अगर आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आप पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एएस के लेक्चर्स देखने हैं तो एएस के लेक्चर्स भी सेपरेटली अवेलेबल हैं, जिसके साथ आपको एएस का ट्रम बुक आएगा, एएस का चार्ट बुक आएगा। अगर आप पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक लेते हो तो आपको अलग से एक फास्ट ट्रैक मॉड्यूल भी आएगा। सो ये पूरा का पूरा तैयार हो सकता है 40 लेक्चर्स के अंदर अंदर दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू सो मच। बच्चों, ऑडिट हम लोग कवर करने वाले हैं 20 लेक्चर में। सुपर 20 कोर्स है, पूरा फुल कोर्स कवर होगा इसमें अराउंड 60 आवर्स में। ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओल्ड कोर्स के लिए कुछ एडिशनल लेक्चर्स रहेंगे। हमारा लेक्चर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 4 लेक्चर हम कर चुके हैं। यूट्यूब पे आपके वी स्मार्ट मेन चैनल, इंटर चैनल, रविटॉरी चैनल के ऊपर वीडियोस है। कल से हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और उससे रिलेटेड चैप्टर्स वो शुरू करने वाले हैं। आप नवंबर 21, मई 22 दोनों के हिसाब से लेक्चर्स देख सकते हैं। We are here with the fast track batch, which is exam oriented batch for you. Total duration of the batch will be 90 hours, जिसमें कुल मिलाकर 30 लेक्चर्स लिए जाएंगे आपके लिए। और नंबर ऑफ जो बुक्स आपको दिए जाएंगे कुल मिलाकर 5 रहेंगे। पहला बुक आपका एफएम का बुक रहेगा, एफएम का टेक्स्ट बुक बोल सकते हो आप उससे। सेकंड बुक रहेगा इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक। थर्ड रहेगा इकोनॉमिक्स के चार्ट्स, जो हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बना दिए हैं। एंड चौथा मटेरियल रहेगा आपका एफएम के चार्ट्स। एंड दोस्तों, पांचवा जो बुक है वो सरप्राइज बुक रखा है आपके लिए, जो आपको एंड डे में पता चल जाएगा 4-5 लेक्चर के बाद ही। पहले 5 लेक्चर्स जो है यूट्यूब पर रहेंगे वी स्मार्ट के चैनल पर, तो आप जरूर जुड़ जाइए। 1 अक्टूबर यानी कि कल से आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे 10:30 AM to 1:30 AM। लास्ट का हाफ एन आवर जो रहेगा वो क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा एवरी डे फॉर 30 डेज। कुल मिलाकर हम लोग ये बैच के अंदर टाइमिंग, डेट वगैरह सब कुछ आपको बता रहे हैं, इसलिए ताकि आप ये अच्छे से अटेंड कर पाओ। और अगर आपको सिर्फ एफएम ज्वाइन करना है तो आप एफएम भी ज्वाइन कर सकते हो। ओनली एफएफ ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। यस गाइस, विजय साडा हियर। अमित सर मेरे साथ नहीं है, बट मैं आपको बता दूं ईआईएस अमित सर लेंगे, एसएम मैं लेने वाला हूं। मैं एसएम के बारे में डिटेल्स बता दूं और ईआईएस से रिलेटेड डिटेल आपको एक अपेंडिक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल नीचे ही। बता दूं 11 से 12 लेक्चर रहने वाले हैं फास्ट ट्रैक के अंदर में। फास्ट ट्रैक के अंदर में 3 बुक्स रहने वाली है, रेगुलर बुक, क्वेश्चनर एज वेल एज चार्ट रहने वाले हैं और एमसीक्यू जो रहेगा वो पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों देख पाएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 2:30 बजे से लेके 4:30, दैट इज 2:30 से लेके 4:30 बजे तक का इसका टाइम रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मात्र 25 घंटे के अंदर में आपके पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, जो ऑनलाइन डाउनलोड गूगल प्लस लाइव स्ट्रीम में अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर कोई सिर्फ ईआईएस लेना चाहता है या कोई सिर्फ एसएम लेना चाहता है तो ये भी पॉसिबल है, ये भी वो ले सकता है। राइट, सो आपके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और जल्दी से आ जाइए। आगे इसके आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा जहां पे सारे टीचर्स इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो कंप्लीट देखना और हाँ, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ यहाँ वी स्मार्ट की टीम जो सेकंड ग्रुप के लिए मेरे साथ रवि सर हैं, प्रशांत सर हैं और जय चावला सर हैं, और कुछ थोड़ी देर में यहाँ विजय सर ज्वाइन हो गए। दोस्तों, यहाँ कंटिन्यूअस हमारे पास डाउट्स और क्वेरीज आ रही है कि इस बार एग्जाम के लिए बहुत कम से कम टाइम रहा है, यानी रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को जो है यहाँ 2 महीने मिले हैं
और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ ये क्वेरीज आ रही है कि हम ये 2 महीने में किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करें, स्पेशली जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया है या फिर यहाँ जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया है और आने वाले एग्जाम में वो दोनों ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहते हैं और साथ साथ में क्लासेस भी करना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स के ये डाउट्स है फ्रेंड्स कि हम ये 2 महीने में, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने ही बचे हैं, और ये 2 महीने में हम कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट करें, क्लासेस कैसे कंप्लीट करें और यस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करके ये एग्जाम कैसे सक्सेसफुल रहे। तो मेरे साथ आज यस जय सर भी है, प्रशांत सर भी है और रवि सर भी है। तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कोर्स बाय कर सकते हो, और जैसे हमारे फास्ट ट्रैक कोर्सेस है, रेगुलर कोर्सेस है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्सेस से भी आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो विद इन टाइम विथ 1 और 2 रिवीजन, और आने वाले एग्जाम में कैसे बहुत अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट करके पेपर के लिए अपीयर हो सकते हो। यस डेफिनेटली अगर आप चाहो तो आपको इस एग्जाम में ही आप जो चाहते हो कि सेकेंड ग्रुप क्लियर होना चाहिए और आपको सक्सेस मिलना चाहिए, वो मिलेगी। तो यस मैं सबसे पहले जय सर को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सर प्लीज आप गाइड कीजिएगा स्टूडेंट्स को कि हम 2 महीने में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा आपका जय सर मैंने देखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्स भी अवेलेबल है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो यस जय सर। यस थैंक यू सर। सबसे पहले तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों की आपके पास ना अभी टेंटेटिवली 60 डेज है, ठीक है ना। तो अपने को अपना 60 डेज का प्लानर तैयार करना है। 60 डेज में हमें पूरा ग्रुप 2 कंप्लीट करना है 4 सब्जेक्ट्स के साथ, जिसमें आपको पता है कि एडवांस अकाउंट्स और एफएमई को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि वो दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगता है। इसके लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हम रेगुलर कोर्स ले लें 2 महीने में कवर हो जाएगा, तो थोड़ा सा टफ जाएगा, थोड़ा सिचुएशन टफ जाएगा। हो सकता है आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट ना हो पाए, या फिर अगर आपका टाइम पे हो भी गया तो आपको रिवीजन का टाइम ना मिल पाए। तो हम लोग यही आपको रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले तो ना आप फास्ट ट्रैक कोर्स पर जाइए। वी स्मार्ट के ग्रुप 2 का फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल है, और सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के फास्ट ट्रैक कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर मैं अपने एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो एडवांस अकाउंट्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि अपडेटेड हैं दिसंबर 21 तक। मान के चलो कि जो भी अपन अगर कोर्स उठाएंगे, वैसे तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको अभी थोड़ी देर में सभी अपना अपना सब्जेक्ट का बताएगा, बट अगर मैं ओवरऑल एक सबसे पहले आपको बताऊं तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप अगर ग्रुप 2 ले रहे हो, फास्ट ट्रैक ले रहे हो वी स्मार्ट का, तो हमने इतना ख्याल रखा है कि आपका 30 से 35 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिलेबस ग्रुप 2 कंप्लीट हो जाए, 30 से 35 डेज तक। क्योंकि 2 महीने तो 60 डेज का प्लानर चाहिए, तो 60 डेज के प्लानर में आपका ये ख्याल रखा गया है, जैसे ऑडिट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 डेज का लेक्चर्स होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एफएमई को जब अभी सर बता देंगे आपको 30 से 35 लेक्चर्स होंगे। तो ओवरऑल आपका महीने सवा महीने के अंदर आपका पूरा ग्रुप 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपके पास 25 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे ना, 20 डेज 25 डेज। अगर आपका ग्रुप 2 का ही सब्जेक्ट सिलेबस बचा हुआ है तो आपका दिसंबर 2nd वीक से आपके एग्जाम शुरू होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास 2 रिवीजन का टाइम मिलेगा, आपके पास टेस्ट सीरीज देने का टाइम मिलेगा। एडवांस अकाउंट्स में टेंटेटिवली 35 से 40 लेक्चर्स हैं और 100% सिलेबस कवर किया गया है। 100% सिलेबस कवर करने के अलावा हमने मिनिमम 300 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है, और जो ये क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चंस हैं, आरटीपी से लिए गए, एमटीपी से लिए गए, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स क्वेश्चंस, आईसीआई के मॉडल। पक्का 300 है ना? यस 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 ये 300 क्वेश्चंस हैं। मतलब 300 इज अ वेरी, बहुत कम समय में मेरे ख्याल से ये आप कवर करवा रहे हैं सर। यही एक यूएसपी है एडवांस अकाउंट्स के फास्ट ट्रैक की, यही एक सबसे बड़ी यूएसपी है। क्योंकि सबसे पहले ना फास्ट ट्रैक में क्या होता है सर, ना किसी को ना यकीन नहीं होता कि फास्ट ट्रैक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि नहीं करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे अपन लोग। मैंने कई सारे एग्जाम्पल सेट करके दिए हैं, मास्टर प्रॉब्लम्स करवाई हैं, और स्पेशल ध्यान रखा गया है 30 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 30 मार्क्स का होता है। अगर आप एडवांस अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में 80 प्लस प्लान कर रहे हो, 90 प्लान कर रहे हो,
तो आपको एएस का पार्ट बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैंने एएस के पार्ट में बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, और मैंने एएस तो ये मान के चले कि रेगुलर की तरह करवाया है, मतलब एक एक चीज को बहुत ज्यादा सर आपकी डिटेल में वो करवाया फेमस चार्ट बुक मिल रही है कि नहीं बच्चों को, एएस वाली? है। वो भी मिलेगी। नहीं नहीं, वो तो देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, चार्ट बुक भी मिलेगी एक्चुअली। इंटर का चार्ट बुक मिलेगा, एक फास्ट ट्रैक मॉड्यूल मिलेगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर वो फास्ट ट्रैक मॉड्यूल कर दिया जाए तो आपके पास अगर टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको अलग से कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और Great. आपको एक अलग से एएस का एक डिटेल वाला बुक मिलेगा जिसको हम ट्रम्प बोलते हैं, एएस का ट्रम्प बुक। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो 35 से 40 लेक्चर्स की रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स फुल अपडेटेड हैं अपकमिंग दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। जैसे ही आपका एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप टेस्ट पे ध्यान दे सकते हो। आपको मिनिमम 1 या 2 बार मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहिए। वी स्मार्ट का अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, इवेल्युएशन आपका हो जाएगा, साथ साथ आपका टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा। तो ऑल इन ऑल ये एडवांस अकाउंट्स का प्लानर मैं आपको बता रहा हूं कि 35 डेज में आपको पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो विशाल सर, जो आपका Yes. क्वेश्चन था मैं उसी पे फाइनल कंक्लूजन पे सर आ मेरे रहा को हूँ कि एक वो, बच्चों। सर आप डाउट्स के लेकर आप बताने वाले, मतलब मुझे याद आता है कुछ आपने प्लान किया था। यस, डाउट्स को लेकर ऐसा है कि अभी हम जो करंटली अपना जो डाउट्स वाला जो सिस्टम अभी हमारा जो चल रहा था वो हमारा व्हाट्सएप पे चल रहा था। हम अभी डाउट्स वाला सिस्टम 2 जगहों पे कंटिन्यूअसली अभी रन करने वाले हैं। व्हाट्सएप पे तो डाउट्स चलेगा ही चलेगा, बट साथ साथ अब मैं डाउट्स आपके वी स्मार्ट के डाउट सॉल्विंग ऐप पर भी लेने वाला हूं। जिससे क्या होगा कि कई सारे डाउट्स जो होंगे वो पहले से ही पब्लिश हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको बार बार डाउट्स पूछना ना पड़े, आपके डाउट्स पहले से ही उस ऐप पे रहेंगे। तो जब डाउट्स आपके पहले से ही ऐप पर रहेंगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा फैकल्टी से डायरेक्ट फिर से सेम डाउट पूछने का। तो डाउट दोनों प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, व्हाट्सएप पे चलेगा, व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है पर्सनल नंबर बुक पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, और साथ साथ वी स्मार्ट का जो ऐप है हमारा डाउट सॉल्विंग ऐप, उस पे भी आपके डाउट्स बने रहेंगे और पब्लिश होंगे, जो आप देख सकते हो। इस तरीके से रहेंगे। यस जय सर, बस मुझे ये क्विकली बताइए कि बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि सर हम ओल्ड सिलेबस में थे और हमें ओल्ड सिलेबस में आपका एडवांस अकाउंट जो है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं क्या? सर ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स नए हैं, एक कंसोलिडेशन और एक एनबीएफसी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ 4 नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बाकी पूरा का पूरा ओल्ड कोर्स से लिया गया पार्ट है। मतलब अगर टेंटेटिवली देखें तो 25 से 30% पोर्शन नया है, बाकी 75% जो सिलेबस है वो ओल्ड वाला है। तो आराम से बच्चा कर लेगा, वो 25% वाला नया उसको करना पड़ेगा अच्छे से बस। मतलब ये जो 25% जो नया है वो ओल्ड हाँ, सिलेबस वाले को करना पड़ेगा? ओल्ड सिलेबस वाले को करना पड़ेगा, बाकी जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा पहले से भी ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। तो जय सर, ये 20% वाला सिलेबस जो है वो कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स को? वो आपके अभी रिकॉर्डेड वीडियो में ही है या अलग से मिलेगा? सर रिकॉर्डेड वीडियो में तो पूरा पूरा 100% सिलेबस है। हाँ। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं ये चीज, मतलब मैं बल्कि आपसे पूछूंगा, सजेशन लूंगा कि अगर अपन इसको देना चाहें तो अपन बच्चों को अलग से दे सकते हैं। 25% सिलेबस अपन दे देंगे उसको अलग से, अगर कोई ओके। सेपरेटली परचेज करना चाहेगा तो। सो दोस्तों, आपको जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टे ट्यून विथ वी स्मार्ट एकेडमी चैनल। तो आपको इससे रिलेटेड जय सर जो है इसी वीक में आके 25% सिलेबस आपको किस तरह से अवेलेबल होगा वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और जय सर वैसे सैटरडे संडे आपसे कनेक्ट होते रहेंगे इस चैनल पे और आपको गाइड करते रहेंगे। एज वेल एज आपको इससे रिलेटेड एसएमएस भी आ जाएंगे या व्हाट्सएप आ जाएगी कि आपको एडिशनल सिलेबस कैसे मिलेगा। जय सर, बस एक बात आपसे पूछना था कि अगर कुछ बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लगाना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंटर लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है या जहाँ पे भी क्लास किया जाता है, तो एडवांस अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है और वो बहुत फास्ट में हो जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वीक रहते हैं, तो क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्पेशल हम जो स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएगा आपके पास? यस सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्पेशल बैच हमने पहले से ही बनाया हुआ है, जिसमें हमने 15 से 16 लेक्चर्स में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाए हैं। उसमें हम बुक भी अलग से देंगे, चार्ट बुक भी देंगे, एएस का बुक भी देंगे, और वो एक सेपरेट कोर्स ऑलरेडी वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पर पहले से ही अवेलेबल है और वो डिटेल में है। उसमें सारे क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स भी। चलो बढ़िया। सर उसका लेक्चर का ड्यूरेशन क्या है सर? पर लेक्चर का ड्यूरेशन क्या है जो 15-16 लेक्चर्स है?
टेंटेटिवली ये मान के चले अपन कि 2 आवर्स के हिसाब से ड्यूरेशन रहेगा, 2 आवर्स 15 मिनट्स। तो अगर 16 लेक्चर्स की बात करें तो 35 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 35 आवर्स में पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब स्टूडेंट्स के पूरे रेडी हो जाएंगे, पूरे के पूरे पूरे के पूरे विद प्रैक्टिस। वेरी बहुत सही है सर। सर ये जो आपका कोर्स है ये मई 22 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा सर? अगर हम अभी बात करें एएस वाले कोर्स की पूछ रहे हैं सर कि फास्ट ट्रैक की? ओवरऑल फास्ट ट्रैक एज वेल एज एएस है सर। देखिए मई 22 के लिए कोई भी बच्चा ले सकता है। अगर आगे चल के 5 से 10% अमेंडमेंट होते हैं, वो भी एएस में रहते हैं 5 से 10%, तो वो आगे चल के अलग से अमेंडमेंट करवाए जाएंगे। तो उनको May 22 मिल के जाएगा लिए। वो अमेंडमेंट लेक्चर का भी एक्सेस मिल जाएगा सर उनको? बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्री में मिल जाएगा लेक्चर। यस सर, यस। और सर ये काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप 1 के बाद में आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते हैं सर, तो उनके लिए ये कोर्स हाँ। सुटेबल रहेगा सर? डेफिनेटली, मतलब उनके लिए ही इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ताकि आर्टिकलशिप के बाद अगर हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा रहता है तो वो कम टाइम में हम किस तरीके से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी तरीके से ये डिजाइन किया गया। सही है सर। करेक्ट। यस, यहाँ पे रवि सर, यहाँ पे विजय सर का मैसेज है कि उनको लिंक नहीं मिल रही है, प्लीज आप कोऑर्डिनेट Okay, करोगे okay. विजय सर से? यस यस। हाँ, तो यहाँ पे जय सर, तो क्विकली हम एक बार कि जो भी स्टूडेंट को जय सर का फास्ट ट्रैक का कोर्स लगाना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स जय सर कितने हैं सर? 35 से 40 के बीच में लेक्चर 35 से 35 के बीच में लेक्चर्स आ जाएंगे। 2 आवर्स के आसपास एक सेशन रहेगा। उसके बाद में यहाँ जो है आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से लगा सकते हो, और ये Yes. ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट्स भी कंटिन्यू कर सकता है, जिसको 25% पोर्शन अलग से किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बिल्कुल। ये तो आपने दोस्तों सुना है एडवांस अकाउंट से रिलेटेड। नाउ अब यस, सेकंड ग्रुप में जो वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो एफएमई को, यस प्रशांत सर मैं सही कह रहा हूँ? सही है सर। हाँ, तो जिसमें आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे प्रशांत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशांत सर आपका भी अभी कल से एक फास्ट ट्रैक कोर्स आ रहा है, और मैंने सुना है कि आपने भी बहुत अच्छा डिजाइन किया जिसमें एंटायर सिलेबस, यानी पहले टाइम अगर फर्स्ट टाइम भी अगर स्टूडेंट्स ये कोर्स करे तो उसको भी अच्छे से समझ में आ सकता है। तो यस प्रशांत सर, जरूर बताइए आपका कोर्स किस तरह से रहेगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स कैसे रहेगा स्टूडेंट्स के? सर थैंक यू सर। 1 अक्टूबर मतलब कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर सेशन, और लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा सर ये यूट्यूब पर 5 दिन वी स्मार्ट के चैनल पर ये 5 डेज लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा, और उसके बाद ऑब्वियसली वो सिक्योर पोर्टल के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा। जिनको लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है उनको सर ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन भी दिया जाएगा सर, मतलब अगर कोई बच्चे का कोई क्लास मिस हो जाता है तो उनको लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ऑनलाइन डाउनलोड का भी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। टोटल कुल मिलाकर सर 1 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा लेक्चर्स, और 31 अक्टूबर को एंड हो जाएगा सर। 30 लेक्चर्स का प्लानिंग है ओवरऑल पर डे। 10:30 से लेकर 1 o'clock तक सर नॉर्मल लेक्चर चलेगा, कोर्स चलेगा, और उसके बाद में लास्ट का जो हाफ एन आवर है सर वो क्वेश्चनियर रन होगा। क्वेश्चनियर के अंदर सर हम लोग प्रीवियस एग्जामिनेशन, एमटीपी, आरटीपी अलग अलग क्वेश्चंस कवर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ लास्ट के हाफ एन आवर में एवरी डे। और ये सिर्फ सर एफएम के लिए नहीं, ईएफएफ के लिए भी रहेगा। ये बैच की खासियत ये सर हम लोग स्पेशल एम्फेसिस ईएफएफ पे भी देंगे सर, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 40 मार्क्स का सिलेबस है मगर जल्दी हो गया, तो एक्चुअली हम लोगों ने ये 90 आवर्स में से सर डेडिकेटेडली 25 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स सर ईएफएफ के लिए देने हैं, और ईएफएफ को बहुत अच्छी तरीके से स्कोरिंग भी बनाया जा सकता है, ये हम इस बैच के थ्रू प्रूव कर देंगे सर। एंड इस बैच में सर ओवरऑल ऐसा दिखाया मतलब जाए मैं तो जय सर और प्रशांत सर की बहुत तारीफ करूंगा कि मैं तो थ्योरी सब्जेक्ट कवर करा रहा हूँ 60 आवर्स में, लेकिन मैंने देखा अभी जय सर की भी 2-2 घंटे के लेक्चर है, आप तो 60-70 आवर्स में प्रैक्टिकल भी कवर करवा रहे हो, वो भी 300 प्रॉब्लम के साथ। जय सर ये जोरदार है। मैंने पिछले बार भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, इसको फास्ट ट्रैक क्यों बोलते हो, इसको जिले डिक्लेयर कर दो। नहीं, जैसा इसमें ऐसा होता है कि जब मेरे हिसाब से प्रशांत सर मैं सही कह रहा होगा कि जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फाउंडेशन से आता है तो बहुत सी बार हमें 30-40% वो भी पोर्शन सिखाना पड़ता है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। लेकिन नॉलेज को डेवलप करने के लिए और इंटरेस्ट आने के लिए और एक बेसिक फंडामेंटल तैयार करने के लिए वो पोर्शन हमें सिखाना ही पड़ता है। तो यस, फास्ट ट्रैक कोर्स में ये कम हो जाता होगा। यस डेफिनेटली सर, यहाँ पे टाइम सेव हो जाता है, फिर बच्चे का फोकस लेवल बहुत ज्यादा होता है ना सर फास्ट ट्रैक बैच में, उसको पता है उसकी एग्जाम बहुत नजदीक है,
उसके पास समय कम है इसलिए वो ये कोर्स ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट सर उनका फोकस लेवल जैसे ही बढ़ता है तो अपना भी मोमेंटम बढ़ता है सर उनके साथ अच्छे हाँ से। सर, क्योंकि Yes. ये सर काफी कॉमन क्वेरी है सबसे कि अगर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, कि पहली बार में अगर ग्रुप टू, जैसे कुछ बच्चे सर ग्रुप वन अभी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन ग्रुप टू के लिए बहुत टाइम नहीं है, या राइट। फिर अभी पास हुए ग्रुप टू फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। काफी लोगों का डाउट रहता है कि सर हम सबकी क्लासेस अगर कोई फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसको ग्रैस्प कर पाएगा क्या? सर बहुत सही तरीके से ये कोर्स हो जाएगा, इनफैक्ट कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर बैच का ही एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स निकाला जा रहा है। रेगुलर बैच जैसे विशाल सर ने बहुत सही बोला कि काफी बार हमको एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है सब्जेक्ट का, ताकि इन डेप्थ उसको आइडिया आए सब्जेक्ट के बारे में। और सर ग्रुप टू जब भी स्टार्ट होता है ना, 6 महीने बाद एग्जाम होती है सर, तो ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा बैकग्राउंड के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सर एग्जाम सामने होता है तो हमारा पूरा फोकस ये होता है कि स्टूडेंट्स का स्कोर कैसे आगे बढ़ाया जाए और मैक्सिमम प्रैक्टिस कैसे कराया जाए, तो वहीं पर पूरा टाइम सेविंग गेम है सर। नहीं, आपने एकदम सही बोला। मतलब सर एग्जाम अपना काम बहुत आसान कर देती क्योंकि बच्चों का फोकस बहुत बढ़ गया। एग्जैक्टली सर। हाँ सही तो है। यस प्रशांत सर, शायद मुझे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप दे देते होंगे तो मोस्टली उनकी एक मैच्योरिटी बढ़ जाती होगी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स किए हैं, तो उसके वजह से उनका ग्रास्पिंग जो है सेकंड ग्रुप में स्पेशली एफएम के बहुत सी चीजें कॉमन हो जाती होगी, एडवांस अकाउंट में या एक्सेट्रा या कॉस्टिंग में। मुझे याद आता है कॉस्टिंग के बहुत से चैप्टर्स जो है कॉमन है एफएम और कॉस्टिंग के, जहाँ Yes. कैलकुलेशन सेम होता है, तो उतना उनका एक लेवल आ जाता होगा कि सो दैट कि वो एफएम समझ सके। आईक्यू लेवल बढ़ जाता है सर, सिंसियरनेस बढ़ जाता है, क्योंकि पहला अगर ग्रुप उनका पहली बार में अनफॉर्चुनेट रहा है तो वो डेफिनेटली सोचते हैं सर कि उनकी गलतियां क्या हुई थी ग्रुप वन में। काफी बार ग्रुप वन में विजय सर बोलते हैं मगर समझते बाद में है वो लोग, तो खैर उनको बाद में समझ जाता है और फिर ग्रुप टू में वो फुल फ्लेश विजय सर के फंडास यूज करते हैं अच्छे से और डेफिनेटली वो कर पाते सर फिर। सर मैं तो बोला बहुत सर, सर मुझे सर कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग एफएम में सर 40 थे, रैंक था मेरा सर, रैंक होल्डर था, लेकिन कॉस्टिंग एफएम में 40 ही थे। सर वैसे तो मैं सर, समझ सर सकता हूँ हमारे कि ऑडिट में वैसे थे सर, मेरे जैसे होंगे। बिल्कुल थे सर ऑडिट में। मेरा मेरा हॉल सर ऑडिट में था, ऑडिट में ऐसा मेरा हाल था। चलो बहुत अच्छी बात है कि सबके सब्जेक्ट उस अनुसार है। सर विशाल तो विशाल सर इसी टाइम पे विशाल सर एंड मी लाइक हमारे तो सब में 40 थे, एक हाथ में 50। चलो ये मैं सही एक है। इंसिडेंट तो जरूर बताऊंगा। मुझे डॉट यहाँ पे इंटर में 300 आए थे, और एक क्वेश्चन जब मैंने लिखा था, जब इंटर में एक क्वेश्चन लिखा था, मैं दोनों ग्रुप निकला था पर डॉट यहाँ पे 300 आए थे तब, और मैंने एक क्वेश्चन सामने वाले का देखकर लिखा था। अगर वो नहीं लिखता तो मैं भी बिल्कुल डाउन हो जाता, लेकिन वो लिखा और डॉट 300 आए। तो ये yes, ये प्रशांत। पर्टिकुलर पार्ट वीडियो से कट होना चाहिए कि सामने वाले का देख के लिखा था। नहीं नहीं सर, क्लासरूम में जाने के बाद में पारिवारिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तू मेरा भाई, तू मेरी फ्रेंड एंड सो ऑन, मतलब हम एक sir. परिवार से हैं भाई। मतलब फ्यूचर परिवार की बात कर रहे हो क्या सर? तो यस प्रशांत सर, मैं आपसे एक और सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये कि अगर बहुत सी बार क्या होता है एफएम इको सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का एफएम जो है बहुत अच्छे से हो जाता है और इकोनॉमिक्स थोड़ा उनका वीक रह जाता है, तो यहाँ कोई स्टूडेंट्स को अगर ओनली इकोनॉमिक्स ज्वाइन करना है तो क्या वो फास्ट ट्रैक कोर्स में ज्वाइन कर सकता है? हाँ सर, हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के एंडिंग में हम लोग इकोनॉमिक्स कवर करेंगे और पहले एफएम कवर करेंगे। उनको चॉइस है सर, दोनों कर सकते हैं या फिर एक भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेशन तो यही रहेगा सर, दोनों ज्वाइन करो, क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हमें एम सिर्फ 40 के लिए नहीं करना है सर। ये सब्जेक्ट सच में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एडवांस्ड अकाउंट्स के साथ आपको जो एग्रीगेट का एक टेंशन होता है वो खत्म हो जाता है। बट फिर भी अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं एफएम एकदम तोड़ हुआ है और उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, तो वो ईएफएफ भी अलग से ज्वाइन कर सकते हैं सर, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट मेरे डिस्कशन में कुछ पॉइंट बचे हुए थे कि सर ये जो कोर्स है ये मई 22 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, तो जो लोग डायरेक्ट एंट्री से है वगैरह वो भी कर सकते हैं। कोई ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स है सर तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं अगर उन्होंने न्यू कोर्स में एनरोलमेंट किया रहेगा तो, क्योंकि एफएम के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक एक्स्ट्रा उनको करने पड़ेंगे और ईएफएफ पूरा नया है तो वो सिर्फ ईएफएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। तो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये हाईली रिकमेंडेड रहेगा कि उन्होंने ये कोर्स करना ही चाहिए। ब्लाइंडली सिर्फ एफएम के भरोसे जाने में कोई मतलब नहीं रहेगा सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओनली इको ये भी वो सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं, Yes. जिसका यस बेटा आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट पे www.vsmartacademy.com पे। यस
अब जैसे यहाँ पे एक थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे एफएम में स्पेशली इसमें फास्ट ट्रैक कोर्स में। अप्रोक्सीमेटली सर एफएम विद ईएफएफ अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि ईएफएफ के क्वेश्चंस भी होते हैं सर। ईएफएफ में भी 15 से लगभग 12 से 15 मार्क का प्रैक्टिकल पार्ट आता है। छोटे सम्स क्यों ना, बट वो भी कवर होंगे, और बड़े लेंथी क्वेश्चंस जो 5 मार्क के लिए आते हैं वो भी कवर होंगे। तो कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 180 टू 200 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सर। और ये अप्रोक्सीमेट है, तो अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर 177 ही करा है, तो सर माफ करो, ऐसा है कि हम लोग अप्रोक्सीमेट 180 टू 200 क्वेश्चंस बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो शायद विजय सर कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर। ऐसे एकदम स्माइल दे रहे हैं सर। मैं ये सोच रहा हूँ सर, मतलब जितना नॉर्मल बैच में नंबर ऑफ प्रॉब्लम होते सर फास्ट ट्रैक में लेने जा रहे हैं। यस सर, विजय एग्जाम सर ओरिएंटेड का फुल कोर्स है विजय सर सर ये। हाथ धो के पीछे पड़े बच्चों के कि तुम रेगुलर करो ही मत, तुम सीधा फास्ट ट्रैक ही करो। अरे तो देखो ना, मतलब जय सर बोलेंगे मैं 300 ले रहा, ये बोल रहे हैं, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है अपन अपने अंदर ही रेस है। अच्छा तुम 300 ले रहेगा भाई, 350 लेगा, 350 लेगा। ये तो बेचारा बच्चा बोलेगा मेरी मत लो, बोले मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई है। तो सही है। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ सर एफएम में आपने बुक्स के बारे में बता दिया, हाँ। और वो सरप्राइज भी आपने बता दिया ना? नहीं सर, नहीं, सरप्राइज अभी तक बताया। बाकी है सर। जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे इस बैच के साथ वो रहेगा, एफएम का एक सेपरेट टेक्स्ट बुक रहेगा, इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट टेक्स्ट बुक रहेगा, और एफएम के लिए हम लोग चार्ट्स बनाकर आपको चार्ट बुक देंगे, और ईएफएफ के लिए भी आपको सेपरेट चार्ट बुक मिलेगा। एंड साथ ही साथ 5वां जो मटेरियल रहेगा वो सरप्राइज मटेरियल है सर, अभी भी हमने डिस्क्लोज नहीं किया सर उसको। डायरेक्टली सर यूट्यूब के लास्ट डेमो सेशन में हम लोग बता देंगे सर। अरे वाह, अच्छा, तो स्टूडेंट्स जरूर वेट करेंगे आपके सरप्राइज मटेरियल का। यस, तो एक बार क्विक मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि एफएम का जो बैच है अराउंड 30 सेशंस का है, 2.5 आवर। यस, एम आई राइट प्रशांत? यस सर, 2.5 आवर प्लस हाफ एन आवर क्वेश्चन है, तो हाँ, प्लस हाफ एन आवर क्वेश्चन रहेगा, एंड जो आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगा इसके बाद में ये यहाँ। यस रवि सर, आप कंटिन्यू करना प्लीज। यस सर। तो सर अब आप लोगों ने इतने बड़े बड़े आंकड़े बोले हैं, तो अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट रवि सर, तो yes, मेरा पॉइंट छूट गया था कि यहाँ पे 60 डे अराउंड 30 डेज के आसपास सेशन रहेगा, तो आपका 30 दिन में पूरा एफएम कंप्लीट हो जाएगा विथ यहाँ पे इको। यस, अब हम यहाँ रवि सर से पूछेंगे। रवि सर, ऑडिट बड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और सीए इंटर लेवल पे यहाँ पे ऑडिट सबके लिए नया भी होता है, तो आपका भी फास्ट ट्रैक कोर्स जो अवेलेबल है, तो किस तरह से स्टूडेंट्स ऑडिट ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को हैंडल करें, और स्पेशली आने वाली एग्जाम में यहाँ पे वो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम आपका ऑडिट ये सब्जेक्ट करना चाहता है, तो किस तरह से इसको प्रिपेयर करें सो दैट ऑडिट में भी अच्छा स्कोर हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जिसकी थ्योरी अच्छी होती है वो ऑडिट में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, जय सर को यहाँ पे नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट लेते हैं ऑडिट में। यस यस रवि सर, स्पेशली मेरे जैसे लोग जिनका थ्योरी अच्छा है ना, वो कभी भी थ्योरी में जाएंगे, वो प्रैक्टिकल को बोलेंगे ठीक है, ऐसा वाला। अरे सर, मतलब ऑडिट में मैं अगर बात करूं सर, तो प्राइस वाटरहाउस कूपर्स से आर्टिकलशिप की तब तो नहीं पता था कि पढ़ाने वाला हूं, लेकिन सर वो जो एक्सपोजर था वो काफी काम आता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाना। फिर वो निकोलस पिरामल हो या फिर अपना वोडाफोन जो था उनका ऑडिट किया हुआ है, बेयर क्रॉप साइंस, बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज, फॉरेन रिपोर्टिंग असाइनमेंट, सर वो बड़ा काम आता है। तो सर हम लोग जब ऑडिट वाले सब्जेक्ट में ये बहुत सारे एग्जाम्पल इन्फ्यूज करते हैं, और सबसे खास बात सर मैं जानता हूँ, कोई अगर मॉड्यूल खोले, सबको अपने मॉड्यूल याद होंगे ऑडिट के, पैराग्राफ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ पे पैराग्राफ, और पेजेस है जो चलते ही जा रहे, खत्म नहीं हो रहे। सर हमने अराउंड 85% ऑफ द पूरा ऑडिट जो है, बहुत ही प्यारे फाड़ू चार्ट्स है, उसके अंदर हम पूरा लेकर आए हैं। तो पढ़ने में वो एग्जाम्पल्स और वो चार्ट्स में जो मजा आने वाला है, हम ये पूरे बैच में हमारी रेगुलर बुक तो कवर ही करने वाले हैं, साथ में फाड़ू चार्ट्स प्लस अगर बच्चा क्वेश्चन बैंक कर ले, क्वेश्चन बैंक की भी वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सर तो फाड़ू का मतलब क्या है?
सर फाड़ू का मतलब क्या है? फाड़ू का कुछ जय सर अगर आपको याद हो तो द अदर डे जो फाइनल के बच्चे आए थे, अपन दोनों से बात कर रहे थे और वो फाड़ू चार्ट का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ और हाँ आप हाँ। था कि मैं पूछूंगा ये फाड़ू क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्या अरे फाड़ना है। जय सर, आप क्या बोलते हैं, विदर्भ की लैंग्वेज है सर, स्पेशल ये स्लैंग लैंग्वेज में। अच्छा। हाँ, फाड़ू मतलब एकदम झकास, एकदम एकदम औसम। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अमित 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 सर के हिसाब से मतलब तोड़ वाले, तोड़ 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 कर दो एकदम पूरा। सही बात है, तोड़ वाला एकदम। सर बट ये फाड़ू का कुछ एब्रिवेशन कुछ है सर ऐसे हाँ मतलब? डेफिनेटली सर, प्रशांत सर बोल रहे हैं यार ये सब ठीक है, लेकिन आप कुछ टेक्निकल तो। एक्चुअली प्रशांत सर के मन में ये फाड़ू क्या है, बोले ऐसा थोड़ी होता, बोले आपके मन में आपने फाड़ू दा दिया। मतलब सही फाड़ू बात चार्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगा सर ऐसे फाड़ना है और चिपकाना है, ऐसे फाड़ू ऐसे। ये तो नया इंटरप्रिटेशन हो गया ऑल टुगेदर, मतलब बाप रे, कुछ करना पड़ेगा अगली बार की फाड़ के चिपकाने वाला। ऐसा नहीं है, फुल ऑडिट यूनिकली डिलीवर्ड, क्योंकि सर इसको बहुत यूनिक क्या तरीके से। बात है सर, क्या बात, बढ़िया। हाँ सर, बराबर। बाकी दोनों सर मिल गए, क्योंकि हमको लगा भी यूनिकली डिलीवर्ड है। हर कॉन्सेप्ट को बहुत बार डिस्कस किया गया सर। मैं देखा था विशाल सर की स्टोरी, सर ने कितने बार चार्ट्स को 10 बार बनाया, फिर से उसको किया। सर तो एक पेज में लेकर आए, हम एक पेज में नहीं लेकर लाए, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी, उतना हम लोगों ने काफी सिंप्लीफाई किया। और सर जितने भी शॉर्टकट्स है, ऑडिट के जितने शॉर्टकट्स है, जितनी टेक्निक्स है, हमारे इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक है, सब इसके अंदर डाला है। तो सर मुझे, जब मैं आजकल पढ़ाता हूँ इन सब चीजों से, तो बच्चों को अगर पहले सर 10 का मजा आता था, तो मुझे लग रहा है कि अभी 15 का मजा आता है। तो ये मजा पूरा उनको मिलने वाला है सुपर 20 बैच में। 20 लेक्चर बच्चों, 20 लेक्चर में पूरा ऑडिट, रेगुलर बुक, चार्ट बुक हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। मतलब ऐसे ये एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स फास्ट ट्रैक बैच है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ छूटने वाला है, तो कुछ भी नहीं छूटने वाला, क्योंकि जो मटेरियल हम लोग रेगुलर में देते हैं वही मटेरियल यहां पर भी देने वाले हैं। ठीक है, और विजय सर अभी फिर मटेरियल मतलब मुस्कुराएंगे। एग्जैक्टली क्या। आपको एक भास्कर रेगुलर नोट्स मिलेंगे, जिसमें पूरी चीजें कवर्ड है। रेगुलर नोट्स, आपको एक परम क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इसमें जितने भी एमटीपीज आरटीपी सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। आपको फाड़ू चार्ट बुक मिलेगी, और साथ में आपको एमसीक्यू बुक मिलेगी। इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने एमसीक्यू इशू किए हैं, उसको हमने चैप्टर वाइज, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग वाइज सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। अब विजय सर फिर बोलेंगे, देखो मैं बोल रहा था, ये सारे प्रोफेसर फास्ट ट्रैक में सब कवर कर देते हैं। तो सर इसमें रोज एक लेक्चर होगा सुबह 7 से 10:30, बीच में ब्रेक भी देता हूं मैं, इसलिए आपको टेन्योर थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा होगा। रोज क्लास होगा, क्लास के बाद में आपको रोज ऑडियो रिवीजन, जो हमने 3 सवा 3 घंटे में पढ़ा, 3 घंटे में जो पढ़ा, 15 से 20 मिनट का आपको रोज ऑडियो मिलेगा। ऑडियो लगाया, पूरा रिवाइज हो गया। रोज जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, हर कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन नंबर और एमसीक्यू नंबर लिखा हुआ है। डेली आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर आपने इतना सिस्टमैटिकली आपने किया, रोज का वीडियो, रोज का ऑडियो, रोज के क्वेश्चंस और एमसीक्यू का भी वीडियो मिल रहा है आपको, इतना कर लो आप पूरी तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, और ऐसे थ्योरी है, लेकिन हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी एग्जेम्पशन और 60-70 पे हम लोग जरूर जाएंगे। सर एक एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। ऑडिट में 60 मार्क्स लाना, एग्जाम्शन लाना, 70 मार्क्स लाना, ये एक मिथ है कि ये सचमुच पॉसिबल है विद सुपर 20? सर 100% ये बिल्कुल अचीव हो सकता है। और खासकर मैं आपको बताऊं सर, 30 मार्क्स के एमसीक्यू है और 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स है, तो 44 मार्क्स आपको यहां मिल गए हैं। और उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव पे जाना है। डिस्क्रिप्टिव तो मैं जानता हूं थ्योरी है, लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्मेट है हर तरीके से सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्कोरिंग बनाता है। तो डेफिनेटली सर इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें एक है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है, अगर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो थोड़ा और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो? कैसे? क्योंकि क्या बात सर कर रहे हो सर? ये लोग क्या होता है कि बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठे मीठे मैसेजेस लिखते हैं, इनका एक्सप्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
सर आप ऐसे मुझे एकदम इंटर में क्यों नहीं चुन मिले? के आप नहीं मुझे इंटर मैं में मुझे आप इंटर में क्यों नहीं मिले सर? सर मतलब आप पहले केमिस्ट बता देते, मतलब नहीं बच्चे मेरे 40 मार्क्स आते थे, आप बोलते पहले, मैं गर्लफ्रेंड बना देता। नहीं आप बिल्कुल बच्चों डाइवर्ट नहीं होंगे, मजाक कर रहा था, लेकिन मतलब लेकिन जय सर ऐसी बात कर रहे हैं, उनने नहीं पढ़ के एक्चुअली हाँ गर्लफ्रेंड बनाए ये नहीं। जैसे इंटर में लव जैसे मैरिज तो सीखते उनका थे भी है। हाँ? नहीं सही यस है। तो एक्सप्रेशन पावर अगर स्ट्रांग करना है बच्चों, तो आप हम एक इंपॉर्टेंट लिस्ट इशू करते हैं अराउंड 250 क्वेश्चंस की। 250 क्वेश्चन में से अगर आप आधे क्वेश्चन भी लिख ले, एक्सप्रेस करें, और वो आपको ही करना पड़ेगा। देखो हम तो आपको वीडियो भी बना कर दे रहे हैं, रिवाइज भी करके दे रहे हैं, लेकिन वो जो लिखने वाला काम है, बस अब आपका हाथ पकड़ के लिखना ही बाकी था हमारा। वो वो शायद करना मुश्किल है, अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है। तो ये सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से आधे आप लिख कर देख लीजिए, और आपका एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। यस यस सर। तो यहाँ पे रवि सर, आपका जो फास्ट ट्रैक कोर्स है अराउंड 20 डेज का है मेरे ख्याल से, वो लाइव चल रहा है और ऑलरेडी आपके कुछ डेमो लेक्चर्स हो चुके हैं। सर लेकिन हम लोग, यस सर, हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर किया। आज का सर मैं लेक्चर ले नहीं पाया था। 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। कंपनी ऑडिट हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर, वी स्मार्ट के चैनल के, वी स्मार्ट मेन, इंटर, रविटॉर चैनल, तीनों चैनल के ऊपर वीडियोस है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल से ही हम लोग अ, हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत हम लोग आज बहुत सारे डाउट्स और डिस्कशन के साथ हम लोग इस बार सर पूरे बैच को चला रहे हैं। ओके और बच्चों को लाइव के साथ में डेली बैकअप भी मिलता है सर। तो दोस्तों, शाम आप तक। कल जो है सर का यूट्यूब पे आएगा, तो आपको सर का वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लेक्चर जरूर मिलेगा, आप जरूर करिए। और यस, ऑडिट में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो ये कोर्स करके, और सर का जो चार्ट बुक है डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। यस तो अब आप, एक और सब्जेक्ट है जो थोड़ा टेक्निकल भी होता है, थ्योरेटिकल भी होता है, बट यस यहाँ पे ईआईएस और एसएम। ईआईएस अमित तातेड़ सर लेने वाले, और हम आज उनको मिस कर रहे हैं क्योंकि उनका कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। और एसएम जो है यहाँ रियली स्ट्रेटेजिकली आप समझो तो यस एक बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, और ये मजेदार सब्जेक्ट पढ़ाने वाले भी बड़े मजेदार है। तो यहाँ मेरे साथ CACS विजय साड़ा सर है जो यहाँ एसएम लेंगे। तो यस विजय सर, आप बताइए कि एसएम के बारे में बच्चे कैसे ये सिलेबस कवर कर सकते हैं कम से कम टाइम में। सर कम से कम टाइम के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि रेगुलर बैच जो एसएम का होता है वही 25 डेज का होता है। तो ये जो फास्ट ट्रैक बैच है ये करीब 11 से 12 दिन का होगा, जिसके अंदर में पूरे टॉपिक कवर होंगे। एसएम में सर 8 ही टॉपिक होते हैं, और ये 8 टॉपिक 12 दिन के अंदर में आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। अब एसएम के साथ हम क्या दे रहे हैं, एसएम के साथ मैं आपको 2 चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक एसएम की रेगुलर बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो अलॉन्ग विद क्वेश्चनर है, जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन, एमसीक्यू सारी चीजें कवर्ड है, राइट। ये पूरा का पूरा रेगुलर बुक विद क्वेश्चनर दे रहा हूँ। और दूसरी चीज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है एसएम के चार्ट्स। एसएम के चार्ट्स भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं पूरे के पूरे, मतलब आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम पढ़ते रहेंगे तो हम बुक से पढ़ेंगे, और रिवीजन जो होगा वो पूरा का पूरा चार्ट से होगा, फास्ट ट्रैक बुक से होगा। साथ साथ में बैच के अंदर में क्वेश्चन डिस्कशन भी होने वाला है। जब नंबर्स की बात निकल रही है तो मैं बता दूं, मैं भी 200 प्लस क्वेश्चंस आपके करवाने वाला हूं जो ऑलरेडी सॉल्व है इसी बुक के अंदर में, राइट। एक और चीज, इस पूरे लेक्चर के अंदर में जो सबसे ज्यादा मजा आएगा, ये 2 घंटे बेहतरीन गुजरने वाले हैं अलग अलग कंपनीज के केस और उनकी स्ट्रेटेजीज के साथ, कि क्या उन्होंने क्या किया था जिसके कारण ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई। तो वो चीज एक बहुत अच्छी होने वाली है। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बारे में क्लैरिटी दे दूं, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस का जो डिफरेंस है वो मात्र 10 से 15% के बीच का है, जो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर में कवर्ड है। न्यू सिलेबस के अंदर में ओल्ड सिलेबस का सब कुछ आया ही है, और जो ओल्ड सिलेबस था उसमें कुछ पार्ट थे जो कट हो चुके हैं, बाकी तो न्यू सिलेबस में एज इट इज था। तो जो बच्चा ओल्ड सिलेबस वाला है वो भी इस कोर्स को आराम से ले सकता है, राइट। तीसरी बात कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के अंदर में मैंने क्वेश्चनर आपको साथ साथ में दिया हुआ है, प्लस 2 टेस्ट मैं आपकी यहाँ पे कंडक्ट करने वाला हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक्सक्लूसिवली, जो आपके सिलेबस के साथ साथ चलेगी। तो पहले 3 टॉपिक के ऊपर एक टेस्ट, और फिर पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर एक टेस्ट, ऐसी 2 टेस्ट मैं आपको इसके साथ साथ कंडक्ट करवाने वाला हूँ फास्ट ट्रैक के अंदर ही। साथ साथ में ये कोर्स जो होगा इसके अंदर में कुछ चीजें राइटिंग है और कुछ चीजें डिस्कशन में है। तो इस तरीके से एक बैच को पूरा प्लान किया है, 12 दिन 2 घंटे, मतलब 24 आवर्स के अंदर में सर पूरा एसएम कंप्लीट हो सकता है बच्चे का।
और ये तो अभी मतलब आप चाहते क्या है? मतलब इंस्टीट्यूट ने अपना लेवल बढ़ाना चाहिए अभी। नहीं, मैं सोच रहा था कि विजय सर अब रुक जाएंगे, तो विजय सर तो शुरू की, सर बच्चों में आपको ये भी दूंगा वो भी दूंगा, और एसएम जो है वन ऑफ द स्कोरिंग आपका बना के रहेगा। चलो सर बढ़िया। एसएम में इतना मजा आता है। दूसरी बात, अभी जो हम कर रहे हैं वो भी एक स्ट्रैटेजी ही है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम बच्चों तक के कुछ पहुंचाना चाहते हैं, दैट टू कम टाइम में। यस यस विजय सर। तो दोस्तों यहाँ पे अमित सर हमारे साथ नहीं है, लेकिन अमित सर का कुछ दिनों में, एक दो दिन में उनका भी जो सब्जेक्ट है फास्ट ट्रैक कोर्स आने वाला है, और उसके बारे में उनका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें वो आपको पूरी डिटेल जानकारी दे देंगे कि किस तरह से उनका फास्ट ट्रैक कोर्स होगा और कैसे वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो स्टे ट्यून विथ आवर वी स्मार्ट एकेडमी चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि सेकेंड ग्रुप हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले 2 मंथ्स में, और ये क्लासेस करके भी आप जो है आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप रिवाइज भी कर सकते हो और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ पूरी आज वी स्मार्ट की टीम थी, मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगा। और यस मैं टीम को ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ एडिशनल अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता है तो जरूर। यस विजय सर, जय सर, प्रशांत सर और रवि सर। यस सब मेरे हिसाब से वन लाइन मोटिवेशन होना चाहिए सबके तरफ से, तो मजा आएगा। तो वन लाइन मोटिवेशन मैं विजय सर से सुनते रहा। विजय सर आप ही कहिए कहिए, जो बड़ा अच्छा आप कहते हाँ, हो। आप शुरुआत करो, मतलब आप तो वन लाइनर किंग हो एकदम। वन लाइनर्स में हम, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबके तरफ से एक ही बात हो सकती है, जिसका होगा सही रिवीजन वही आएगा फर्स्ट डिवीजन। या तो रिवीजन अगर आपको ये करनी है, क्या बात है। बढ़िया। तो यहाँ पे दोस्तों जिसका होगा सही रिवीजन, और रिवीजन जिसका टाइम कम है, ऑफिस है या अटेम्प्ट लग चुके हैं, जो भी कुछ आपकी चीजें है, समय कम है, तो जिसका होगा सही रिवीजन करने के लिए आप देख लो कलेक्टिवली पूरे ग्रुप 2 का आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है यहाँ पे। तो यस यही है, सही रिवीजन करते जाओ और बढ़ते जाओ। सो दोस्तों यस आपको पूरा कम्बो में भी ग्रुप 2 के फास्ट ट्रैक के कोर्सेस अवेलेबल है, और आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, और ये सभी जानकारी आपको www.vsmartacademy.com पे मिल जाएगी। अगर कुछ हमारे से रह गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो है यहाँ पे कल से प्रशांत सर का लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो रहा है, एसएम का भी लाइव स्ट्रीमिंग क्लास है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो टेलीग्राम लिंक दी है वो जरूर ज्वाइन कीजिए, हम पूरा शेड्यूल आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ अमित सर का भी लाइव स्ट्रीमिंग में है, और यहाँ रवि सर ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग में स्टार्ट कर चुके हैं, जो कल उनका मॉर्निंग में डेमो लेक्चर है, आप जरूर कीजिएगा। हाँ आपको अकाउंट जो है अभी रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन सर आपसे कनेक्टेड रहेंगे, हर सैटरडे संडे यूट्यूब पे आते रहेंगे और आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है तो वो क्वेरीज कॉल करते रहेंगे। आप इनकी टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कीजिएगा जो आपको ये लेक्चर में बता देंगे। सो दोस्तों चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टीम। यस ऑल द बेस्ट। इस बार अच्छे से पढ़ना है और पास होना है। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट, ऑल द Best बेस्ट। luck. See you soon tomorrow.